टूर तो बहुत सारे खुलते हैं, बंद भी हो जाते हैं। और टूर ये अभी नया नया खुला है। मैं तो पहले इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये खिदमत का काम है और खिदमत खल्क ये जो है तो अल्लाह को बहुत पसंद है। और खिदमत खल्क करना कोई बुरी बात नहीं है। और लेकिन जब इनका टूर जाएगा और जाकर वापस आएगा तब आप, मैं प्रेस वालों से कहूँगा कि तब उनसे इंटरव्यू लीजिए आप कि इन्होंने खिदमत जो यहाँ पर वादे किए थे उन वादों को पूरा किया या नहीं किया। अगर पूरा किया है तो ये कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। क्या कहेंगे आपके महल्ले में, आपके पड़ोस में, आपके बाजू एक अच्छे काम का आगाज हो रहा है, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि खिदमतों का सिलसिला एक टूर के ज़रिए हो या हज के ज़रिए हो, ये लोग कर रहे हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको नेक मकसद से अगर कर रहे हैं तो अल्लाह इनको कामयाब करे। रही बात, टूर तो बहुत सारे खुलते हैं, बंद भी हो जाते हैं। और टूर ये अभी नया नया खुला है। मैं तो पहले इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये खिदमत का काम है और खिदमत खल्क ये जो है तो अल्लाह को बहुत पसंद है। और खिदमत खल्क करना कोई बुरी बात नहीं है। और लेकिन जब इनका टूर जाएगा और जाकर वापस आएगा तब आप, मैं प्रेस वालों से कहूँगा कि तब उनसे इंटरव्यू लीजिए आप कि इन्होंने खिदमत जो यहाँ पर वादे किए थे उन वादों को पूरा किया या नहीं किया। अगर पूरा किया है तो ये कामयाब है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। तो ये टूर वाले जो यहाँ पर वादे करते हैं इन वादों को पूरा करना चाहिए। और मैं हाजी अनवर साहब ये उम्मीद रखता हूँ कि ये एक खुददार आदमी है, ये इस टूर को सही तरीके से चलाएंगे और इस टूर को एक कामयाबी के तरफ जो है तो ये चलता हुआ नज़र आएगा। इन्होंने जैसे ये शुरू किया है खिदमत के तौर पर, तो अल्लाह इनकी जो है तो इनकी खिदमत को कबूल करे और ये टूर जो इन्होंने चालू किया है इसको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे कि इसमें हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेकर चलो। अगर इस नीयत से इस टूर को चलाएंगे, सब लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे और यह एक खिदमत का जज्बा भी रखेंगे। भाई हर कारोबार हर इंसान करता है कारोबार में, और इसमें इस्लाम की छूट है कि इसमें ना कोई मुनाफे की कायदा है, तिजारत में कुछ नहीं। तो ये भी एक कारोबार है, लेकिन कारोबार करते हुए खिदमत का भी जज्बा होना चाहिए, क्योंकि एक हाजी की खिदमत और हाजी की बद्दुआ ये दोनों चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। खिदमत अगर सही तरीके से आप करेंगे, जो वादा करें यहाँ पर वो पूरा करेंगे तो अल्लाह इसका अजर आपको देगा। और अगर कुछ वहाँ कोताही करेंगे तो हाजी के दिल से निकली हुई जो वो रहती है साहब हाय, तो भी बड़ी बुरी रहती है। तो मैं इनसे कहूँगा, एक आदमी गुजारिश भी करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है औरंगाबाद के अंदर बहुत सारे टूर चल रहे हैं। कुछ टूर ऐसे हैं जो यहाँ वादे करते हैं और वादे को वफा नहीं करते। तो मैं अनवर भाई से ये उम्मीद करूँगा और अल्लाह की ज़ात से भी उम्मीद रखूँगा कि अनवर भाई जो यहाँ पर वादे करेंगे टूर को ले जाते वक्त उसको पूरा करेंगे। अल्लाह इनको इसकी नेक तौफीक अता फरमाए कि ये अपने वादों को पूरा करे और जिस तरीके से यहाँ पर हाजियों से वादा करके ले जाएंगे उसी तरीके से इनको रिटर्न यहाँ पर औरंगाबाद को लाकर छोड़े। शुक्रिया। सर एक सवाल, आप इससे ज़रा हटके सवाल है, आप एक सियासी शख्सियत है और हम अखबारात के ज़रिए मीडिया के ज़रिए देखते हैं कि वहाँ पर धोखे होते साहब ने कहा है, इससे आलम इस्लाम बदनाम होता है, इस्लाम बदनाम होता है। तो एक बतौर सियासी तौर पर भी समाजी तौर पर भी है, तो खुला पैगाम देंगे कि ऐसा मत करो, मुसलमान बदनाम होते हैं। यही तो मैं मेरा बात करने का मौजू यही था साहब। तो लोग कुछ कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे आप? नहीं, उनको तो ये कहूँगा कि अल्लाह उनको नेक तौफीक दे कि जो यहाँ पर वादे जैसा करते हैं उसको वफा करे। नहीं तो मैंने कहा ना कि जितना सवाब है अगर हाय लगती है तो फिर उसकी भी जो है तो दूर दूर तक कहीं पता नहीं चलता। ऐसे कई टूर वाले मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी तोती बोलती थी औरंगाबाद के अंदर जो है तो अपने कई लोगों को फ्री में लेके जाया करते थे, लेकिन आज जेलों की सलाखों के पीछे बंद पड़े हुए। तो उनको भी एक मेरा हर टूर वाले जितने भी औरंगाबाद में सबसे ये कहूँगा कि ये हज बद्दुआ से बचो और अल्लाह ताला जो है तो ये हाजी अल्लाह का मेहमान है और उसकी खिदमत करना
सऊदीया के अंदर यह है कि अगर एक कमांडो को तैयार करने के लिए हज़ारों करोड़ों रुपये लग जाते, लेकिन वहाँ के बादशाह का ये कहना है कि अगर एक हाजी को तकलीफ होती है और एक हाजी को होता है, अगर 100 कमांडो भी इनके ऊपर हाजी को बचाने में अगर ख़त्म हो जाते हैं, शहीद होते हैं, तो मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन हाजी को एक धक्का नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह ये जो हाजी हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, ये लोगों की जो है तो इनकी जो है तो हाई बददुआ नहीं लेना चाहिए। और खिदमत, अगर आपके पास ये अभी कोई टूरों में आ रहा है, कोई बोल रहा मैं 75 में लेके जाऊंगा, कोई बोल रहा मैं 77 में लेके जाऊंगा, कोई बोल रहा कल एक आ गया मैं 65 में लेके जाऊंगा, ये क्या है भाई? जितना आपको चलता है, कारोबार है, धंधा है, मैं मतलब बताया पहले कि कारोबार में मुनाफे की क़ैद नहीं है, आप लो, लेकिन जितना आपको जितना वहाँ कर सकते हैं उनमें जो खर्च होता है, टिकट है, वीज़ा है, रहना है, घुमाना है, फिराना है, ज़ियारत है, ये सब का जो खर्च है, इसके ऊपर आपको जो निकालना है वो निकालो। लेकिन आप दो लोगों के दिखावे के लिए ये हमारा इतने टूर जा रहे हैं, महीने में 4 टूर निकल रहे हैं, 5 निकल रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने जा रहे हैं, ये खाली नाम बढ़ाने से फ़ायदा नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए मैं सबसे ये गुजारिश करूँगा टूर वालों से कि जो वादा करते हैं उसको वफा कीजिए और उनकी जो है तो हाजियों की पूरी खिदमत कीजिए, तो दुनिया में भी जो है तो सरखुरू रहेंगे और मरने के बाद में आखिरत में भी सरखुरू रहेंगे। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रहमानिया कॉलोनी के अंदर हाजी अनवर साहब ने अनाबिया हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से ऑफ़िस का इफ्तिताह किया है। हम उन्हें इसकी मुबारकबाद देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अनवर साहब को हम कई ज़माने से जानते हैं और उनको हज का और उम्रे का काफ़ी बहुत अच्छा तजुर्बा है। और अभी हमारे भाई हाजी शाकिर साहब जो उम्रे को गए थे, उन्होंने देखा है कि हाजी अनवर साहब की जो बिल्डिंग है, औरंगाबाद के जितने भी टूर्स वाले हैं उनकी सबसे करीब बिल्डिंग जो है तो हमारे हाजी अनवर साहब की अनाबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स की बिल्डिंग सबसे करीब है। तो मैं सभी ज़ायरीन से जो उम्रे के ख्वाहिशमंद है, हज के ख्वाहिशमंद है, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आने वाले वक्त में अनाबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स को जो है तो खिदमत का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारे महल्ले के मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब हाजी अनवर साहब, जो कि एक माने और ताजिर भी है, बिजनेसमैन है, कॉन्ट्रैक्टर है, ये जो है तो अपने ग्रुप के साथ में एक नया हज उम्रा टूर चालू किया है अनाबिया नाम से। मैं इनको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इन्हें तरक्की अता करे और इन्हें इस्तिकामत अता करे। जी, सैयद अनवर साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने जो है तो अनाबिया हज उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से जो है तो यहाँ पे मक्का मदीना की ज़ियारत के लिए जो है तो टूर्स एंड ट्रैवल्स यहाँ पे स्टार्ट किया है। हाजी सैयद अनवर साहब रहमानिया कॉलोनी की बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत है। हमारे अहले ख़ानदान में जो है तो इनका बड़ा नाम है और मैं ये समझता हूँ कि इनका ख़ुद का ही ख़ानदान इतना बड़ा है कि जो है तो ये टूर्स एंड ट्रैवल्स की इनको 5 साल पहले ही ज़रूरत थी। इनके ही ख़ानदान में इतने सारे जो है तो हाजी उम्रा के लिए जाते हैं, सब जाते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इससे हमारी रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, अल्तमश कॉलोनी और दीगर हमारे पड़ोस के इलाक़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि इनका नेचर इतना अच्छा है माशाल्लाह, सॉफ्ट नेचर के लोग हैं और कोई फेर फार का काम नहीं है। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इनके साथ में जुड़े आप और हज उम्रा की जो है तो ज़ियारत करें। आपको इंशाल्लाह जो है तो इत्मीनान बख्श आपको रास्ता मिलेगा इंशाल्लाह। आपका नाम? आप मेरा नाम अकरम शेख है, मैं रहमानिया कॉलोनी से आता हूँ और मैं एक सोशल वर्कर हूँ, MIM पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरी नेक ख्वाहिशात हाजी सैयद अनवर साहब के साथ में, इनके अहले ख़ानदान, इनके बच्चों के साथ में मैं अल्लाह रब्बुल की इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि इनको अल्लाह जो है तो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। मैं हाजी अनवर साहब को दिल की गहराइयों से, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे महल्ले की तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने हज उम्रा टूर्स और अल-नबीया हज उम्रा टूर जो चालू किया है। और इंशाल्लाह मैं अतराफ़ के सभी महलों के लोगों से दुआ करूँगा, अपील करूँगा कि हाजी साहब के पास आके आप हज और उम्रा का टूर का फ़ायदा उठाइए और इंशाल्लाह दूसरे टूर ट्रैवल वालों के पास 1000% भरोसा मिलता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है यहाँ 2000% भरोसा मिलेगा, क्योंकि इनके घर में, इनके ख़ानदान के घर में हज को, उम्रे को जाने वाले ज़्यादा अफराद हैं, तो दूसरों के मुकाबले इनको ज़्यादा तजुर्बा है इस लाइन में।
इसलिए मैं अपनी तरफ से, अब मेरे परिवार की तरफ से, मेरे महल्ले के तरफ से हाजी साहब को, हाजी साहब के परिवार को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनके कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। सर, आप आने वाले वक्त में इनके साथ जाना पसंदेंगे कि मतलब बेशक इंशाल्लाह, मैं तो बहुत दिल की गहराई से, मैं तो बोला ना आपको 1000 नहीं, आप देंगे क्या? अरे मैं पहले जाऊँगा, मेरी बीवी मेरी फैमिली के साथ में जाऊँगा बस। अच्छा जी सर। पहले मैं अनाबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स के मालिक उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और लोगों से ये अपील करता हूँ कि औरंगाबाद शहर के अंदर काफ़ी लोग बाहर से यहाँ पर आके बसे हुए हैं और लोग हज और उम्रे की बहुत तमन्ना करते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा मेरी अपनी तरफ से कि आप जो है तो अनाबिया उसका जो है लाभ उठाएँ और हाजी साहब को और इनको अपना खिदमत करने का मौका दें। सर, क्या कहेंगे? अनाबिया टूर के इस इफ्तिताई तकरीब के मौके पर मैं अपनी जानिब से अमीर गहराइयों से हाजी अनवर साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह ये एक पाकीज़ा पेशा है, इंशाअल्लाह ये बड़े नेक इंसान हैं और अब तक जिस काम में थे, ये सिविल के काम में थे, बड़ी ईमानदारी और मेहनत से इन्होंने ये काम किया है और अब ये खिदमत वाला काम है हाजियों की और उम्रा को जाने वाले ज़ायरीन की। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला खूब इनके लिए खैर बरकत का मामला फरमाए। मोहतरम, जैसा आपने इनके बारे में काफ़ी बताया है, तो उनको कोई मशवरा था या कोई गुजारिश करेंगे कि कम से कम जो दूसरे टूर के मुकाबले में ज़रा कम पैसे लीजिए, थोड़ा रियायत दीजिए, कुछ ऐसा गुजारिश करेंगे आप? नहीं, वो समझदार है, उनको मशवरे की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारे अनवर हाजी साहब हैं जो इन्होंने हमारे साथ कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, साथ में हम कलीग है कि कंस्ट्रक्शन का काम वगैरह जो ईमानदारी से वो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उनको आगे भी इसमें आसानी पैदा करे और कामयाबी दे कि भाई लोगों की खिदमत का जो काम चालू किए उन्होंने, तो अल्लाह इनको बहुत तरक्की दे और उनके बच्चों के साथ में जो काम चालू किए उन्होंने वो बड़ी बात है। अपनी फील्ड से छोड़कर ये काम चालू करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी और अल्लाह ताला उनको आसानी पैदा करे ये सब चीज़ों में। सर, आजकल हम देखते हैं कि हर कारोबार में मुकाबला कंपटीशन होता है। अब जैसा आपने कहा कि आपके साथ थे, तब आपसे छोड़ के मतलब आपके कंपटीशन में एक आदमी शख्स कम हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? नहीं, कंपटीशन तो बोले तो वो तो बेस है हमारा। हम भी वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए हम दूसरी, आपने तो हमारा इंटरव्यू लिया कि हम स्कूल भी चला रहे हैं, तो वैसा ये एक फील्ड है अपना। जो फाउंडेशन है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड तो छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये बच्चों के लिए कुछ करना चाहते थे और खिदमत खल्क है कौम के लिए। तो हाजी साहब का बहुत दिनों से चल रहा था, अल्लाह इनको कामयाब करे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बरोज़ जुमा बाद नमाज जुमा अनाबिया टूर्स एंड ट्रैवल्स का इफ्तिताह दुआ के ज़रिए अमल में आया, जिसमें औरंगाबाद शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उलमाए किराम, दानिशवरान और बहुत से कॉलेज के प्रिंसिपल यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब के जो कंस्ट्रक्शन लाइन में जो लोग थे वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हाजी साहब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 मरतबा हाजी साहब का उम्रा हो चुका है और वहाँ के लोगों से भी हाजी साहब के अच्छे ताल्लुक़ात है और वहाँ के लोगों में भी हाजी साहब का एक बहुत अच्छा नाम है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर भी हाजी साहब बेदाग है, किसी भी किस्म के कोई भी मसाइल में हाजी साहब ऐसा वो नहीं बोल सकता कि हाजी साहब के ऊपर ये फला दाग है, बल्कि हाजी साहब बेदाग होकर अभी तक काम किए हैं और आइंदा भी हाजी साहब का ये आज़्म है कि जितना अमानतदारी और दियानतदारी से हो सके हम इस काम को करेंगे। अगर अमानतदारी दियानतदारी में अगर कोई फ़र्क आ जाए तो हम इस काम को छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाजी साहब का ये आज़्म है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हाजी साहब को दिन दोगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और इस टूर के ज़रिए से हाजी साहब जो खिदमत करना चाहते हैं, अल्लाह पाक इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में आज़ाद चौक पे एक अमन का मीनार है। उस अमन के मीनार के पास यहाँ पर एक अनाबिया नामी एक टूर्स ट्रैवल्स का इफ्तिताह अमल में आया है। बहुत बड़ी बात है, आज औरंगाबाद शहर में कई टूर्स खुल रहे हैं, लेकिन लोग ये चाहते हैं कि हम ऐसे टूर्स से जाएं उम्रा के लिए, हज के लिए, जहाँ पर हमें एतमाद हासिल हो, जहाँ पर हमें बेहतर खदमात हासिल हो। यही तस्वुरात रहते हैं और हमारी भी चैनल के माध्यम से यही काविशें रहती हैं लगातार कि बारीक से बारीक बात को आपके सामने उजागर किया जाए ताकि आपको जाने में आसानी हो
आपको कोई तकलीफ ना पहुँचे, यही ये वीडियो कवर करने का हमारा मकसद रहता है। चलिए चंद बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, क्या कहेंगे आज के खुशी के मौके पर? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा टूर जो है अनाबिया टूर्स का आज जो है तो इब्तिदा हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस टूर के ज़रिए से ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितनी उम्मीदें आप लोग टूर वालों से लगाते हैं उससे उस उम्मीदों से ज़्यादा आपके ऊपर खरा उतरने की इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हमारा सफ़र औरंगाबाद से शुरू होगा, स्लीपर कोच बसेस के ज़रिए हम लोग मुंबई जाएंगे, और मुंबई से कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी एयरलाइंस डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए जाएंगे, और मक्का में हरम से जितने करीब हो सकता एक 8 से 10 मिनट के फ़ासले पे हमने होटल तय किए हुए हैं, और मदीना मुनव्वरा के अंदर जो है हमने 3 मिनट के फ़ासले पे मरकज़िया के अंदर होटलें जो है तो तय की हुई है। मक्का की पूरी ज़ियारतें और ज़ोराना से उम्रा, ताइफ से उम्रा, इंशाअल्लाह ये चीज़ें होगी। और वाया बदर मदीने के लिए जब सफ़र होगा तो वाया बदर हम लोग जो है तो बदर से लेके जाएंगे कि बदर की भी ज़ियारत आप लोगों को इसमें की जाएगी, और इंशाअल्लाह मदीने की पूरी ज़ियारतें हम लोग जो है तो वहाँ पे कराएंगे। और जो भी अमाउंट तय होंगी, जो अमाउंट आप देंगे वो आपकी अमानत है हमारे पास, आपका वक्त अमानत है हमारे पास, आपकी खिदमत करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह इस पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, जैसा आपने जब तमाम ज़ायरीन, तमाम आलम इस्लाम बोलो, मुसलमान इस चीज़ वीडियो को देख रहा होगा तो ख़्याल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई आपका पहला काफ़िला कब निकलेगा, उसका पैकेज क्या रहेगा, टिकट भाड़ा क्या रहेगा, ये चंद बातें जहन में गर्दिश करती हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि भाई आने वाले दिनों में कौन सी तारीख को अपना काफ़िला रवाना होने वाला है और उसका पैकेज क्या है? आइंदा महीने अक्टूबर के अंदर जो है हमारा काफ़िला इंशाअल्लाह 25 से 30 अक्टूबर के दरमियान में रवाना होगा, और इसका पैकेज अभी हमने तय नहीं किया है। जैसे हमारा टिकट का बजट तय होता है उसके बाद इंशाअल्लाह इस पैकेज को हम आम करेंगे, इसको जो है तो अखबार के ज़रिए आप तक पहुँचाएँगे। मोहतरम, आजकल हम देख रहे हैं कि हमने कई टूर्स वालों के हमने भी इंटरव्यू कवर किए हैं, और एक माहौल चल पड़ा है कि जो हमारे मस्जिद के इमाम होते हैं, मौज़न हज़रात होते हैं या आलम दीन होते हैं, जो कहीं ना कहीं गुरबत का कमर के शिकार होते हैं, तो उनकी भी चाह होती है कि हम उम्रा करें, हज करें, और कई टूर्स वालों ने ऐलान किया है कि भाई उनकी से हम मुनाफा नहीं कमाएंगे, मतलब जो भी हो सकता है। तो क्या आपके जहन में कोई ऐसी बात है कि आने वाले वक्तों में हम मौज़न आलम दीन के लिए कोई ऐसा खुशी इक़दाम करने वाले हैं आप? हमारे जहन में तो ये शुरू करने से पहले ही इन उलमा हज़रात के लिए बात है हमारे जहन के अंदर कि भाई इन लोगों को हम इतनी रियायत देंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक औरंगाबाद में शायद किसी टूर वाले ने इनको दिया होगा। हम इन लोगों से जो है तो सिर्फ़ टिकट और वीज़ा के पैसे इंशाल्लाह लेंगे, बाकी सर्विस हमारी तरफ से इंशाल्लाह कुरानदाजी के ज़रिए रमज़ान के बाद जो है इंशाल्लाह हर टूर के साथ 2 उलमा इकराम जो है तो हमारे टूर के साथ सिर्फ टिकट और वीज़ा के पैसे देने के बाद हमारे साथ जाएंगे इंशाल्लाह कुरानदाजी के ज़रिए। मोहतरम, एक सवाल है कि अब जो लोग देख रहे होंगे, अब जहन में ये भी आ रहा होगा कि भाई हमने पासपोर्ट मतलब कब जमा कराना, आप उसके साथ पैसे कितने जमा कराना, तो आपका ऑफ़िस का टाइमिंग क्या है, तो उसका जब तरीका बता दीजिए कि जो हज़रात आने वाले हैं अपने साथ पासपोर्ट लाए, या खुदा न खास्ता कभी कभी क्या होता है घर में 5 अफराद होते हैं, 3 अफराद का पासपोर्ट बना हुआ रहता है, 2 अफराद का नहीं होता है किसी वजह से, तो उसकी क्या नौइयत है? मतलब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के पास मुकम्मल पासपोर्ट है वो हमारे ऑफ़िस की टाइमिंग है 10 बजे से लेकर रात के इशा तक जो है तो ये टाइमिंग है। वो टाइमिंग में आप लोग कभी भी पासपोर्ट जमा करा सकते हैं, और आपका जाने का इरादा पक्का है, तारीख़ तय है आपकी जाने की, तो पासपोर्ट के साथ साथ आप वीज़ा को जो पैसे लगते हैं वो सिर्फ जमा कर सकते हैं, और जब आपका जाने का वक्त होता है उस वक्त आप पूरी रकम अदा करना। और जिसके पास पासपोर्ट नहीं है उनके पासपोर्ट बनाने का भी नज़म हमारे पास में है। खाने का बंदोबस्त कैसे इंतजाम इंडियन है कि वहाँ का खाना? खाने के अल्हम्दुलिल्लाह नज़म जो है महाराष्ट्रियन खाना है हमारे पास में जो है। हमारे साथ में जो है मुंबई के जो कुछ लोग हैं खाने के ताल्लुक़ से कैटरर्स, इनका खाना हमने तकरीबन अभी 15 दिन हमारा सफ़र हुआ मक्का का और मदीने का, खाना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जायकेदार है, और अपने महाराष्ट्र के लोग जैसा खाना पसंद करते हैं वही तरीक़े का खाना अल्हम्दुलिल्लाह इनको मिलेगा। आखिरी सवाल, देखिए अक्सर क्या होता है कि जो उम्र को जाते हैं तो बहुत से लोग उम्र दराज होते हैं, 60 साल 65 साल 70 साल, और कुछ बीमारियाँ रहती हैं जैसे शुगर है या कमज़ोरी है, तो ऐसे अफराद के लिए आपके मेडिकल सतह पे या कोई इंतजाम हैं ऐसे? अभी मक्का के अंदर जो है हुकूमत की तरफ से हर होटल्स के लिए ये जो है तो इंतज़ाम किया गया है कि भाई हर होटल वाला जो है तो 2 से 3 व्हील चेयर जो है तो रखा करे। ये हर होटल के अंदर आपको मिलेंगे।
जो लोग माजूर है, किसी वजह से वॉकिंग नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए जो है तो मक्का की होटलों के अंदर व्हील चेयर का इंतज़ाम है। अब आखिरी में आपके ज़बानी जो है तो आपके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस पता बता दीजिए और फ़ोन नंबर बता दीजिए ताकि लोगों को आने में आसानी हो सके। हमारा मुकम्मल एड्रेस है आज़ाद चौक प्रेम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 8, और हमारा मोबाइल नंबर है 9595992993 9595993992। तरह से आपने इस इफ्तिताह को देखा और इससे पहले वीडियो में आपने देखा कि कई शहर के नामी गिरामी लोग यहाँ पर मुबारकबाद देने के लिए आए और कई लोगों ने कहा है कि ये वो शख्सियतें हैं जो दीन से जुड़े हुए हैं, दीन के दाई हैं, दीन की खिदमत अंजाम देते हैं और बड़े लोग हैं, लेकिन एक जज्बे के साथ इस फील्ड में आए हैं कि हम इस बहाने से भी जो है तो ऐसे लोगों को हम उम्रा करा सके, हज को जा सके। एक अच्छी नियति से ये शुरू किया जा रहा है और इनके तसव्वुरात में ये है कि हम मुनाफा नई से नई के बराबर कमाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम समझते हैं कि हमारा एक मकसद ये भी है कि लोगों को धोखा ना हो, कोई गलतफहमी ना हो, कोई तकलीफ का शिकार ना हो। ये मकसद से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी आपके दिल में कुछ खदशात हैं, कुछ बातें हैं, कोई और मज़ीद पूछना है तो आप यहाँ पर जैसा साहब ने कहा है आप फ़ोन कर सकते हैं, यहाँ आके बैठ सकते हैं और मज़ीद जानकारी ले सकते हैं। देखते रहिए आप इस चैनल को।